अगर छत पे रेलिंग कर रहे हैं या कहीं भी रेलिंग बना रहे हैं या छत दिवाली पूरे साइड से खिंचवा रहे हैं बाउंड्री, तो उसमें कितना ईंट लगेगा, ईंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, रेलिंग के लेकर पूरा एक एक करके बताए हैं। एक ईंट भी फालतू नहीं लगेगा और एक ईंट भी कम नहीं लगेगा अगर उस हिसाब से मंगा लिए तो इसमें पूरा कैलकुलेशन एक एक करके बताए हैं, बस आप लोग देखते रहिए। देखिए, रेलिंग का ईंट पता करने के लिए आपको रेलिंग का पहले साइज पता होना चाहिए। तो हम जो है 10 फीट का रेलिंग बनवाएंगे, 3 फीट ऊंचा रेलिंग बनवाएंगे और रेलिंग का जो साइज रहेगा वो 4 इंची का रहेगा। तो ये मान लीजिए हम एक रेलिंग बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कितना ईंट लगेगी, आपका ये कितना भी एरिया में रेलिंग बन रहा हो तुरंत आप पता कर लीजिएगा, 9 इंची वाला और 4 इंची वाला तुरंत से। तो देखिए, ये जो है 10 फीट है और ऊंचाई हम 3 फीट रखेंगे, ठीक है। और मोटाई जो है रेलिंग का ये 4 इंची का हम ईंटा गथनी करेंगे। तो हमें जो है ब्रिक का साइज कितना आता है, 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच का आता है, यही आता है ना साइज। आपके एरिया में कहीं दूसरा है तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा नाप के। अब हम जो ये ब्रिक लगाएंगे तो इसमें हम मसाला लगाएंगे, नीचे भी मसाला देंगे, ऊपर भी देंगे, इधर भी मसाला देंगे, इधर भी। तो चारों साइड हमारा मसाला लगेगा, मोटार जिसको कहते हैं, सीमेंट बालू। तो ये 10 mm लगाते हैं, और नहीं तो जिसको इंच में कहे तो 0.393 इंच लगाते हैं। तो मोटार के साथ हम जब ईंटा को ऐड करेंगे 10 mm करके, तो ये ईंटा का साइज तो बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो ये 9 इंच था तो 9.393 इंच हो गया। ये 4 इंच था तो 4.393 इंच हो गया। ये 3 इंच था तो 3.393 इंच हो गया। ये सब बढ़ गया है, ठीक है। जब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, तो मोटार का ये जो ईंटा का वॉल्यूम है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हम तीनों को गुना कर देंगे। जब हम इस तीनों को गुना किए, इस तीनों को, तो हमारा आ गया 140.006, ठीक है। और हम इसको CFT में बदल देंगे, तो 1728 से हम भाग लगाएंगे तो 0.081 CFT हो गया हमारा एक ईंटा। और हम जो है इस दीवार का CFT निकाल लेते हैं। अब कितना CFT हमारा दीवार होगा, क्योंकि लंबाई ऊंचाई और मोटाई दिया हुआ है, तीन चीज। तो हम 4 इंच का दीवार में कितना ईंट लगेगा, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, 10 फीट का हमारा दीवार है, 3 फीट ऊंचाई है, और 0.333 इंच जो है ये हमारा क्या है, सॉरी फीट क्या है, मोटाई है। क्योंकि 4 इंच के दीवार को हम फीट में बदल दिए तो इतना आ गया। हम इस तीनों को गुना किए तो मेरा आया 9.99, और हमारा एक ईंटा आता है 0.081। तो हम इससे जो है भाग लगा दिए तो हमारा 123.33 ईंटा आया। मतलब हमें 124 ईंटा का जरूरी पड़ेगा, मसाला वगैरह सब कुछ साथ में लेके, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मान लीजिए 9 इंच का ईंटा आप लगवा रहे हैं, ठीक है, ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, तो वॉल वॉल्यूम जो है ये 10 फीट हमारा लंबाई रहेगा दीवार, 3 फीट ऊंचाई रखेंगे, 9 इंच को हम बदल दिए फीट में तो 0.78 फीट हो गया। हम तीनों को गुना कर दिए तो 23.4 फीट हमारा, 23.4 जो है ये क्यूबिक फीट आ गया CFT। और हमारा एक ईंटा जो आता है वो 0.081 क्यूबिक फीट आता है CFT। हम इससे जब भाग लगाएंगे तो 288.88 ईंटा आया। मतलब 289 ईंटा हमारा उसमें लग जाएगा। इसी तरीक़ा से आप जो है जितना भी है उसको निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इस चीज़ को याद रखना है, ये जो एक ईंटा का निकाले हैं इसको याद रखिए, और बाकी ये आपको लिखना है कि कितना फीट दीवार है, कितना ऊंचा बनाना है और कितना इंच का दीवार बनाना है। बस हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगी, एक्यूरेट ईंटा निकल के आपको आ जाएगा। अब रेट का भी जान लेते हैं। तो रेट जो है अभी 12 रुपया करके लाल ईंटा मिल रहा है। अगर 4 इंच का दीवार बना रहे हैं तो 124 ईंटा का 12 रुपया के हिसाब से 1418 रुपया का 88 रुपया का ईंटा लगेगा। अगर 9 इंच का बना रहे हैं तो 289 ईंटा लगेगा, 12 रुपया के हिसाब से 3468 रुपया का ईंटा लगेगा। तो बस यही है, ठीक है।
बाकी और जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।